श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 43। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। चित्तवृत्तियों के निरोध के दो अर्थ हैं। एक यह कि अनावश्यक निरुद्देश्य कल्पनाएं ना करने के लिए मन को सधाया जाए। दूसरा तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत कर्तव्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए उन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाए जो वन मानुष काल से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में अचेतन क्षेत्र में दबी पड़ी है। साथ ही अंतःकरण चतुष्टय का परिचय देते हुए गुरुदेव ने बताया कि अंतःकरण चतुष्टय के 4 भागों को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को जब सात्विकता के शांतिमय पथ पर अग्रसर किया जाता है तो हमारी चेतना शक्ति का दिन दिन विकास होता है। अब क्रमशः आगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का स्वरूप। हमारे मन के चमत्कार। मन मानव जीवन की सूक्ष्मतम शक्तियों का स्थल स्वरूप अंतर प्रकाश का ज्योतिर्मय पिंड, मस्तिष्क का ज्वलयमान नक्षत्र है। यदि शरीर रथ है, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वक ये 5 अश्व जुड़े हैं, बुद्धि लगाम है, तो हमारा मन सामर्थ्यवान सारथी है। इस सुदिव्य रथ पर आरूढ़ हो आत्मा ज्ञान रूपी घोर शत्रु को पराजित कर अपने यथार्थ पर आसीन होती है। उपयुक्त रथ के अश्व अत्यंत द्रुतगामी हैं। उन्हें व्यवस्थित रखने के लिए बुद्धि को दृढ़ रखना आवश्यक है। इस बुद्धि का व्यवस्थापक मन है। मन एक महाप्रचंड शक्ति वाला डायनेमो समझिए। यह विपुल सामर्थ्यों का बृहद भंडार है और नियमों को उत्पन्न करने वाला यंत्र है। सुख दुख की प्रतीति, चिंता, हास्य का संचार, संकल्पों एवं आत्मबल का उदय अस्त इसी यंत्र से संपन्न होता है। इसी के प्रताप से बुद्धि ज्ञान संचय करती है एवं प्रेरणा अर्थात इंस्पिरेशन की ज्योति उद्भूत होती है। धारणा, बुद्धि एवं चित्त इन तीनों की समष्टि का प्रतीक मन है। अज्ञान रूपी शत्रु साम्राज्य के विघटन के लिए इसका नियमन प्रधान सम्मान है। यह अजर अमर ज्योति स्वरूप सतत व्यापारशील तथा नवीन अनुभवों का प्रेमी है। इसकी सामर्थ्य महोदधि सी अगाध एवं व्योम सी निसीम है। पाश्चात्य मनोविज्ञान वेत्ताओं ने मन के 3 भाग किए हैं। पहला भावना, दूसरा बुद्धि और तीसरा चित्त। हमारे आर्य शास्त्रकारों ने अंतःकरण को 4 भागों में विभक्त किया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मनस्तत्व इंद्रियों द्वारा उद्भूत रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्दमयी ज्ञान सामग्रियों की गतिविधि तथा हेयत्व और उपादेयत्व की विवेचना करना है। संसार का कोई पदार्थ ऐसा वेगवान नहीं है। तुम मन की क्रियाओं का निरीक्षण कर सकते हो। वह कैसा उछल कूद मचाता है, कहाँ कहाँ भागता है, मालूम कर सकते हो। जो मन की नाना प्रकार की क्रियाओं का निरीक्षण करने वाला है, वह मन से कोई पृथक सत्ता है। यह ही हमारी चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस है। चेतना ही मन की दृष्टा है। चेतना ही शरीर, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि की इष्टा है। चेतना तो केवल निरीक्षण करती है, वह मन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाती। मन स्वयं जड़ है। इसका विकास क्रमिक और वातावरण सापेक्ष है। भोजन, वस्त्र, स्थान तथा साहचर्य का इस पर अमिट प्रभाव पड़ता है। दृश्य, स्पर्शीय, भोज्यपेय, श्राव्य तथा सूंघने योग्य वस्तुओं में प्रवृत्त होने वाली इंद्रियों को यदि अधिकार योग्यता और स्थिति के विपरीत लक्ष्यों में प्रवृत्त ना होने दिया जाए
जो वस्तु, व्यक्ति अथवा तत्व जैसा है, उसके विपरीत उसमें कल्पना के लिए इंद्रिय परवश मन को अवसर यदि ना दिया जाए, तो मन मनुष्य को ईश्वर बना सकता है। मन की प्रवर्तक सत्ता उसके गर्भ भाग में स्थित है। वह उसी प्रवर्तक सत्ता की प्रेरणा एवं आधार पर विविध व्यापार करता है। यह अगम्य सत्ता अमृत कुंड नामक स्थल में निवास करती है। यह महासत्ता हमारी आत्मा है। आत्मा ही मन की चालक सत्ता है। वह इसे गति अर्थात मोशन प्रदान करती है। मन का प्राण आत्म तत्व ही है। यह आत्मा ही देखने, सुनने वाला है, छूने वाला, विचार करने वाला, जानने वाला, क्रिया करने वाला विज्ञान युक्त है। किसी भी अनुभूत विषय की मन में आवृत्ति होने लगती है। आवृत्ति के कारण बुद्धि पर उसका संस्कार संचित हो जाता है। संस्कार के दृढ़ हो जाने पर वह वस्तु अथवा अनुभूत व्यापार उद्भावक सामग्री प्रस्तुत होने पर स्मृति पट पर व्यक्त होने लगती है और क्रमशः मनुष्य के बाह्य जीवन में उसका अवतरण होने लगता है। मन मानस से भी अधिक निर्मल, सूर्य सा द्वीप और वायु से भी अधिक गतिशील है। यह मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन दोनों का साधन है। बाह्य अवयवों की समता होने पर भी मनुष्य असाधारण मन के कारण ही असामान्य बन जाता है। प्राय मन की अवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली अंधकार में अवस्था, जिसमें मन की स्थिति जड़, निष्क्रिय जैसी बन जाती है। यह अंधकार में स्थिति है। तमोगुण के कारण हम इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति उत्तम विचार करना नहीं जानते। मन की दूसरी अवस्था राजसिक अवस्था है। ऐसा व्यक्ति दौड़ धूप करता है और अपना प्रभुत्व दूसरों पर जमाता है। बलवान बनने की महत्वाकांक्षा उसके मन में आरूढ़ रहती है। मन की तीसरी अवस्था अत्यंत उज्ज्वल एवं पवित्र है। यह सर्वोच्च भूमिका शनैः शनैः अभ्यास से प्राप्त होती है। इसे तुर्यावस्था कहते हैं। धीरे धीरे मन के दृष्टा बनने से तुर्यावस्था में प्रवेश होता है। इसी अभ्यास से हम राजयोग की सर्वोच्च समाधि प्राप्त करते हैं। मन की 3 भूमियाँ। पूर्ववर्तीय शास्त्रकारों के अनुसार मन की 3 भूमियाँ होती हैं: स्मृति, जागृति तथा धृति। स्मृति भूमि में मानव लोक के ज्ञान तथा अनुभव की खोज की वह दुर्लभ मंजूषा रहती है, जिसे जागृत मन ने अतीत काल में प्राप्त किया था। जागृति में मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा केवल हृदय जगत से सन्नद्ध रहता है। धृति में 5 ज्ञानेंद्रियों के उपयोग के बिना ही सहानुभूति पद्धति से मन में विचार जानने की शक्ति के इतने अधिक उदाहरण उपस्थित हुए हैं कि संसार को मन के इस प्राकृतिक वेग का पूर्ण विश्वास हो गया है। यह निसंदेह सिद्ध हो चुका है कि मन में पंच ज्ञानेंद्रियों को साधन सामग्री के बिना स्वतंत्र रूप से अपने चहुं ओर जो नाना प्रकार की क्रियाएं संपन्न करता है, उसे जान लेने की शक्ति है। धृतीय अवस्था मन अथवा ध्यानस्थ आत्मा मनुष्याकार के तुल्य सत्य है, तो भी उसका कोई वजन या तोल नहीं है तथा ना वह दृश्य, स्पर्शीय अथवा विभाज्य पदार्थ के समान ही है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र में वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। गंभीर विचार तथा विशुद्ध विवेक भी उसके मूल को, स्वभाव को तथा उसके अंत को ढूंढने में असमर्थ हैं। तथापि वह मानव के मन में स्थित है एवं अत्यंत प्रकाशवान है। शरीर में नाना विकारों का प्रवेश होता है। विचार के तूफान, भ्रांति के बवंडर भीमाकार होकर प्रविष्ट होते हैं। आशा निराशा, संकल्प इच्छा के झंझावात हृदय में आंदोलित होकर ठहरते, चाहते
उद्वेग उत्पन्न करते तथा अंततः चिर शांति में विलीन होते हैं, किंतु इस दृश्यमान जगत के नित्य नए नए परिवर्तित होते हुए दृश्यों में श्रेष्ठ हमारे भीतर एक अवर्णनीय सत्ता है जो शाश्वत है, सत्य है एवं मन के चमत्कृत प्रदेशों में निज रहस्यमय प्रकाश विकीर्ण करता है। धृतिस्थ मन के माध्यम द्वारा मनुष्य का अनंत शक्ति से जागृत संबंध हो जाता है, जिससे संपूर्ण स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथेष्ट बल खींचा जा सकता है। केवल मन में बुराई से इनकार करना यथेष्ट नहीं है। इसी प्रकार केवल मन में भलाई को स्वीकार करना ही यथेष्ट नहीं है। निरंतर उसको समझते और प्रवृत्ति में लाने का उद्योग करना चाहिए। मनः क्षेत्र में चित्त की भूमिका। शरीर काम करता है और मन आदेश देता है। दोनों के बीच स्वामी सेवक का संबंध है। मन का स्थान मस्तिष्क है। मस्तिष्क शरीर का एक अंग है। उसके संबंध में व्यावहारिक जानकारियाँ भी हैं, वैज्ञानिक अन्वेषण भी हुए हैं और इसलिए उस संबंध में बहुत कुछ जाना और कहा जा सकता है। मस्तिष्क की 3 क्रियाएं प्रसिद्ध हैं, एक कल्पना, दूसरी धारणा, तीसरी निर्धारण। कल्पना को मनस कहते हैं, धारण को चित्त और विवेचन एवं निर्धारण शक्ति को बुद्धि कहते हैं। इन तीनों के सहारे से मन इस स्थिति में होता है कि कोई निर्णय कर सके। कल्पनाओं को आकाश में उन्मुक्त पक्षी की तरह किसी भी दशा में उड़ने की छूट है। वह कुछ भी सोच सकता है। उसे 2 दिशाएं सरल दिखती हैं, एक वह जिसमें लाभ दिखते हैं, जीवा और जनेंद्रिय के स्वाद मुख्य हैं। इसके बाद मनोरम दृश्य देखने का नंबर आता है। धन, लाभ, पारिवारिक समृद्धि, यश, पद, सम्मान आदि की कल्पना लाभ पक्ष में गिनी जाती है। हानि पक्ष में शत्रु भय, अनिष्ट की आकांक्षा, घाटा, चोरी, अभावों की खिन्नता, मरण आदि के कितने ही प्रसंगों की ओर जब कल्पनाएं चलती हैं तो उसी ओर दौड़ती चली जाती हैं। अनुकूल और प्रतिकूल कल्पनाएं मनुष्य चाहे जब चाहे जैसी कर सकता है। संभावना सभी की रहती है, असंभव कुछ भी नहीं। विशेषतया कल्पना में तो कोई अड़चन है ही नहीं। मनुष्य उन्हें किसी भी खाली समय में किसी भी स्तर की कितनी ही देर करता रह सकता है। मन की दूसरी परत है धारणा, जिसका आधार पूर्व संचित अनुभव है। किसी व्यक्ति या परिस्थिति के संबंध में इससे पूर्व जो जाना सुना है उसके आधार पर धारणा बन जाती है। यह अनुभव कल्पनाओं का समर्थन या विरोध कर सकते हैं। इसके लिए मन मर्जी की बात है कि वह अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी प्रकार के उदाहरण संचय कर ले। उदाहरणों की कमी नहीं, वे अनुकूल पक्ष के भी मिल सकते हैं और प्रतिकूल पक्ष के भी। अपने रुझान या अभ्यास के ऊपर निर्भर रहता है कि वह किस प्रकार की धारणाओं को महत्व दे और उन्हें विशेष मनोयोग पूर्वक स्मरण रखे। इससे ऊपर की आगे की परत बुद्धि है। वह पक्ष और विपक्ष की बातें सुनती है, उचित अनुचित का, संभव असंभव का, साधन अभावों का विचार करती है और उस आधार पर यह निर्णय करती है कि अंतिम निर्णय क्या हो, किया क्या जाए, किस दिशा में कदम उठें। इन तीनों चरणों में होकर गुजरने के उपरांत व्यक्ति का कोई कार्यक्रम बनता है। योजना निर्धारण में मन के इन तीनों विभागों का योगदान रहता है। तभी यह बन पड़ता है कि किस क्रम में, किन साधनों में, कहाँ, किस प्रकार कार्य आरंभ किया जाए। मन संस्थान की इन समस्त गतिविधियों में जितनी यथार्थता रहती है, परिस्थितियों के साथ जितना तालमेल रहता है, उतना ही उचित निर्णय ठहरता है।
कार्य आरंभ कर देने के उपरांत भी मार्ग में कितनी ही अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं, इनका समाधान भी उसी मस्तिष्कगत तीक्ष्णता एवं व्यवहार कुशलता पर निर्भर रहता है, जिसके आधार पर कि निर्धारण से पूर्व सोच विचार किया गया था। साधारणतया इन्हीं परिस्थितियों में होकर चिंतन तंत्र को गुजरना पड़ता है। जो अपनी क्षमता और परिस्थितियों के साथ प्रयोजन का जितना तालमेल बिठा सकता है, उसकी बुद्धिमत्ता उतने ही ऊंचे स्तर की मानी जाती है। जो कल्पना तो करता है, पर उसके साथ परिस्थितियों का तालमेल नहीं बिठाता, वह उतना ही मंदमती या मूर्ख कहा जाता है। यहाँ एक तथ्य को और भी अधिक गंभीरतापूर्वक समझने की आवश्यकता है कि स्वच्छंद कल्पना और बुद्धियुक्त निर्धारण के मध्य जो धारणा पक्ष है, उसकी अदृश्य भूमिका सबसे अधिक होती है। इसे चित्त कहते हैं। यह मध्यवर्ती नाभिक है जो एक शक्तिशाली सत्ता की तरह काम करता है, कल्पनाओं को भी अपने साथ उड़ा ले जाता है और उसी के अनुरूप मन पर चिंतन सवार रहता है। इसी प्रकार चित्त ही बुद्धि को भी अपने प्रभाव में समेट लेता है। यदि अवसर ही नहीं और कार्यान्वयन भी असंभव दिखता हो, किसी बड़े जोखिम की आशंका हो, तो ही बुद्धि अपनी दिशा धारा में परिवर्तन करती है, अन्यथा वह भी अंधी दौड़ में दुस्साहस पूर्वक लग जाती है। यहाँ चित्त का प्रभाव स्पष्ट है। इसी को परिष्कृत बनाने के लिए मनुष्य को अनेक साधनाएं करनी पड़ती हैं। यह पक्ष अनुभव, अभ्यास और दबाव से ही किसी ढांचे में ढलता है और इस योग्य बनता है कि श्रेष्ठता से प्रभावित हो और अपनी दिशा धारा, रीति नीति इस प्रकार बदले जिससे मानवीय गरिमा के अनुरूप ऐसे काम बन पड़े जिसमें आत्मसम्मान और लोक सम्मान की उपयुक्त मात्रा उपलब्ध हो सके। चित्त की उत्कृष्टता का पक्षधर बनना ही वस्तुतः मनोयोग की साधना है। इस प्रकार चित्त की प्रमुखता अध्यात्मवादी और भौतिक मनोविज्ञानी समान रूप से स्वीकार करते हैं। अध्यात्मवादी चित्त को आदतों का भांडागार कहते हैं। उसी में से वैसा कर गुजरने की प्रेरणाएं उठती रहती हैं, जैसी कि चित्त की लालसाएं उभरती हैं। आदतें इतनी प्रबल होती हैं कि वे समूचे व्यक्तित्व पर छाई रहती हैं और नशेबाजी की तरह छुड़ाई नहीं छूटती। इसलिए साधना विज्ञान में हठ पूर्वक चित्त का परिशोधन करने के लिए कहा गया है। अनेक प्रकार के साधनात्मक प्रयोग इसी निमित्त किए जाते हैं। तपश्चर्या की आग को चित्त भाग में ही परिमार्जित करना पड़ता है। मनोविज्ञानियों की मान्यताएं भी प्रत्यक्षतः भिन्न होते हुए वस्तुतः बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। उनका कथन है कि शरीर की स्वसंचालित क्रियाएं भी अचेतन मन अर्थात चित्त के आधार पर चलती हैं। सामान्य चेतन तो विचार करने में ही लगा रहता है, पर मनुष्य का स्वभाव और व्यक्तित्व मध्यवर्ती अचेतन के अनुरूप ही ढलता है। मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं के अनुरूप चेतन अर्थात कल्पना और बुद्धि, अचेतन अर्थात आदतें और शरीर की स्वसंचालित क्रियाओं का तारतम्य, सुपरचेतन अर्थात भावनाओं और सूझबूझ का केंद्र अपने अपने काम करते रहते हैं और इन तीनों की सामर्थ्य से मानवीय गतिविधियों का सूत्र संचालन होता है। मनोविज्ञान में अचेतन का कार्य रक्त संचार, आकुंचन प्रकुंचन, निमेष उन्मेष, शयन जागरण, पाचन विसर्जन आदि कार्यों की अनवरत प्रक्रिया को चलाते रहना है। इसी केंद्र पर निरोगता और रुग्णता का बहुत कुछ आधार रहता है। शरीर की स्वाभाविक गतिविधियां इसी की स्थिति के अनुरूप ढलती और चलती हैं। मन की चंचलता प्रसिद्ध है। वह क्षण क्षण में अस्त व्यस्त बना
इधर उधर उड़ता रहता है। एक स्थान पर ना टिक पाने से किसी महत्वपूर्ण दिशा में गंभीरतापूर्वक सोच सकना और तन्मयतापूर्वक प्रस्तुत कार्य कर सकना संभव नहीं हो पाता। एकाग्रता और तत्परता के बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य दत्तचित्त होकर करने से ही संपन्न होते हैं। चंचलता प्रगति पथ की सबसे बड़ी बाधा है। इसके रहते हुए सुयोग्य व्यक्ति भी पग पग पर ठोकरें खाते और असफल रहते देखे जाते हैं। भौतिक क्षेत्र की भांति आत्मिक क्षेत्र की सफलताएं भी चंचलता के चित्तवृत्तियों की निरोध परिष्कार पर निर्भर हैं। योग की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने उसे चित्तवृत्तियों का निरोध बताया है। इस चित्तवृत्ति के दो रूपों में देखा जाता है, एक तो अस्थिर चंचलता, दूसरे पार्श्विक कुसंस्कारों की ओर रुझान। इन दोनों की ही अवांछनीयताओं पर नियंत्रण स्थापित करने से चित्तवृत्ति निरोध की योग साधना संभव होती है। दीर्घकाल से संग्रहित कुसंस्कारों, पशु प्रवृत्तियों को परिवर्तित कर उच्च स्तरीय दिव्य आस्थाओं का स्वरूप दे देने की प्रक्रिया योग है। इसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ अपेक्षित है। शरीर को सक्रिय और मन को संतुलित एवं एकाग्र रखने पर ही इतना प्रबल पुरुषार्थ संभव है। एकाग्रता मन मस्तिष्क की एक व्यवस्थित चिंतन विधि है, जिसके लिए आसन प्राणायाम आदि की शारीरिक मानसिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ध्यान धारणा से मस्तिष्क के अस्त व्यस्तता और बिखराव पर नियंत्रण पाया जाता है। साथ ही साथ अचेतन मन की गहन परतों में दबी पड़ी विभूतियों को उभारा जाता है। इस अभ्यास में तरह तरह की आकर्षक प्रतिभाएं सामने रखकर अथवा उन्हें भावना क्षेत्र में बिठाकर उनके साथ एकाग्रता जोड़ने का अभ्यास किया जाता है। अध्यात्म साधना की यह एकाग्रता संपादन प्रक्रिया मस्तिष्क को साधने की दिशा में एक अत्यंत छोटा सा प्रयास मात्र है। समग्र आध्यात्मिक प्रगति तभी संभव है जब अपनी चेतना को विश्व चेतना का घटक मानकर स्वार्थ को परमार्थ में विकसित किया जाए। योग का लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। व्यष्टि सत्ता का समष्टि सत्ता में समर्पण ही योग है। यह भावोत्कर्ष की साधना द्वारा ही संभव है। व्यक्तिवादी अहंता और स्वार्थवादी महत्वाकांक्षा में परिधिबद्ध मन को सार्वभौम चेतना से जोड़कर अपने चिंतन और कर्तृत्व को उत्कृष्ट बनाना ही आध्यात्मिक प्रगति है। इससे कम कुछ भी नहीं। सही दिशा में चलने पर मनुष्य में देवत्व के उदय की प्रक्रिया का प्रारंभ अनिवार्य है। योग वस्तुतः एक भाव विज्ञान है जो जीव को ब्रह्मा से चिर मिलन की भाव भूमिका की ओर ले जाता है। लघु को महान बनाने की यह विद्या है। यह मूल लक्ष्य यदि विस्मृत उपेक्षित रहा तो फिर आसन प्राणायाम ध्यान बंध मुद्रा आदि का अभ्यास विस्तार एक सामान्य व संकीर्ण मनः क्रीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके आगे क्रमशः अगले ऑडियो में। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य शब्द भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।